हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। आपको पता ही चल गया होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला क्या रहा, यह जानने के इंतज़ार में आप सभी इस पॉडकास्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको सबसे पहले यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को क्लिक करें, उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपकी मौजूदगी हर जगह ज़रूरी है ताकि आप हर खबर से बाखबर रहें। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप सभी समझते ही हैं कि ये हिंदी में कहें तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको जो 10% आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में, भर्तियों में, तो यहाँ पर उसी पर सुनवाई चल रही थी, उसी 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पर, कि यह जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो इसके विपक्ष में दलीलें हुई। क्योंकि कहना ये है कि जो आरक्षण लाया गया था वो जो जातिगत भेदभाव है उसको ध्यान में रखते हुए उसको मिटाने के लिए जो हमारी कहना चाहिए पिछड़ी जातियां हैं या जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी आप कहते हैं, जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की हुई है उसके आधार पर उनको कहना चाहिए नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में ये आरक्षण देने की व्यवस्था थी। लेकिन ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है ये कहना चाहिए कि सही नहीं है, तो ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया। और इसके पक्ष में जो हमारे कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील साहब थे, सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने दलीलें रखी कि देखिए जो हमारा संविधान है, संविधान में ही आर्थिक न्याय की बात कही गई है और ये आर्थिक न्याय तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि हमारे जो देश में, चाहे वो आपके सवर्ण गरीब क्यों ना हो, जब तक उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक ये जो है आर्थिक न्याय की जो भावना है इसका पालन नहीं होगा। तो जो भी तर्क हुए, जो भी पक्ष में विपक्ष में, वो समय समय पर आपको अपडेट दिए। हालांकि इस बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आई कि देखिए जो गरीबी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, इसको मिटाने के लिए आपको अन्य उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप छात्रवृत्ति दे सकते हैं, आप और तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आरक्षण को आप कैसे मानेंगे कि ये सही तरीका है। तो इस तरह से चीज़ें चली। अब आपको बता दें कि इस पर आज सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई का निर्णय क्या रहा इसको बताते हैं। सारी दलीलें और सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। और आपको बता दें कि इस हफ्ते में आप कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन में या इस हफ्ते के अंत में आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है। क्या यह बरकरार रहना चाहिए या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, सरकार ने गलत संशोधन किया। क्योंकि वैसे तो ये देखने लायक होगा, क्योंकि सरकार ने इसको अप्लाई करने के पहले कहना चाहिए बाकायदा संविधान में संशोधन किया, संसद बैठाई गई, बुलाई गई, इसको बाकायदा एक कहना चाहिए कि जिस तरह से होती है प्रक्रिया उसका पालन करके इसको बनाया गया था। तो अब देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकार के तहत क्या कैसा फैसला देते हैं, इस पर हम सभी की, आप सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे भी जो वीडियोस दिए गए हैं उनको भी देखिएगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई। तो देखिए, संविधान का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपके पास होना चाहिए क्या, अच्छे नोट्स, अच्छी स्ट्रेटजी। तो ये एलीट स्टडीज़ इंदौर का पॉलिटी का नोट्स है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये नोट्स बनाए हैं और जो एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन से या इंडियन पॉलिटी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको उसी रूप में हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से, अच्छे तरीके से बनाया गया नोट्स है और ये हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको शेयर करते हैं। जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं और जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं वो इनको परचेज़ करने के लिए हमारा नंबर 9685
70712 पर हमें व्हाट्सएप करके इसको ले सकते हैं और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली मुख्य परीक्षा 2019, आपकी मुख्य परीक्षा 2021, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के अदर एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या आप कह लीजिए अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले नोट्स हैं और ये प्रिंस सर के अनुभव से तैयार किए गए नोट्स हैं। आप इनमें किसी भी तरह की अननेसेसरी चीज़ नहीं पाएंगे और भी आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छा कंटेंट नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा इंटेंट कहाँ से लाएंगे, और कंटेंट और इंटेंट के अभाव में परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। आगे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही है, टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि ये गारंटी है कि जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाएगा, अगर उसके 60 नंबर आ रहे होंगे तो एग्ज़ाम में वो 70+ स्कोर करेगा, जो 70 होगा वो 80+ स्कोर करेगा। कुल मिलाकर यही है कि आपको 10+ क्वेश्चंस का फ़ायदा दिलाने की गारंटी हमारी टेस्ट सीरीज़ देती है, चाहे वो प्री की हो, मेंस की हो, एसआई, पटवारी, हर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए एलीट स्टडीज़ इंदौर के साथ। हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके हमारे नोट्स ज़रूर मंगवा लीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।